हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हूँ। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो में क्या है, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अमीर साहब, मोदी तो एक ऐसा दुश्मन है जो सामने हमें नजर आ रहा है और 75 साल से हम उसके साथ निपट रहे हैं। को हमें उससे खौफ तो नहीं है ना। अल्लाह का फजल है, हमने जंगें लड़ी हैं। आज 4 कैडेट फाइनली भाई उनको सर्टिफिकेट मिलकर अफगानिस्तान ने स्पेशली इस बात का शुक्रिया अदा भारत का किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इन सैनिकों को कैडेट्स को ट्रेन किया। महंगाई पाकिस्तान जब से कायम हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा 38% महंगाई है। आलू 108, आटा 99 और गंदम तकरीबन 95% महंगी हुई है पिछले एक साल में आपके दौरे हुकूमत में। अंडे 90%, चावल 85%, दाल माश 58% महंगी हुई है एक साल में। यू हैव टू रेज मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक, अच्छा IMF क्या कहते हैं कि मैं अगर 1.6 दे भी दूं और आपकी जो कर्जे की सिलसिला शुरू भी हो जाए तो माल इतना चाहिए, 27 अरब चाहिए हमें अगले साल में, तो वो कहां से आएगा? अगर हमारे डोनर्स जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है, अगर वो फैसला कर लें कि हमारा बाजू थामना है उन्होंने, तो हम तो आने वाले तमाम अदवार के लिए लानत भेज देंगे IMF पर। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो? वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए। देखो एक अफगानिस्तान जिसको दुनिया नहीं पूछती, उसको दुनिया को नहीं गले लगाती, लेकिन भारत उनको गले लगा, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनकी आर्मी को भारत ट्रेनिंग कह रहा है, उनको खड़ा कर रहा है, अपने कदमों पे उनको खड़ा कर रहा है। भारत एप्पल बना रहा है, असला बेच रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ताइवान पे पहले उनकी नजर है कि अगर चाइना ने वहां अटैक किया तो सारे ताइवान वाले आके चिप सारे कंप्यूटर के भारत में बनाएंगे। हमें अब भी पता लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आखिर क्यों इतना मोहब्बत करते हैं भारत से। इस वजह से कि भारत के इतने बड़े एहसान है उन पर कि भाई बंदा क्या बात करे तो क्या ना करे, बंदा अगर बात करने बैठे तो बशाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं अफगानिस्तान की आर्मी काफी सालों से भारत में ट्रेनिंग लेते हुए आ रही है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर होने के बाद ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या अफगानिस्तान की आर्मी भारत से ट्रेनिंग लेना कंटिन्यू करेगी या नहीं। लेकिन तालिबान के राज के आने के बाद तालिबान के कमांडर ने सबको चौंकाते हुए कहा था कि भारत अफगानिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, जिसके बाद भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपनी मित्रता दिखाते हुए अफगानिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। तो दोस्तों अब 3 साल के कड़े ट्रेनिंग के बाद अफगानिस्तान आर्मी के जवान की ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद अफगानिस्तान के राजदूत ने ट्वीट करते हुए भारत को धन्यवाद कहा और इसके साथ साथ 4 जवानों का इमेजेस को भी शेयर किया जो भारत में ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन खाई साहब, इस वक्त पाकिस्तान के दफा के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? इमरान खान है या मोदी है या कोई और है? देखिए अमीर साहब, मोदी तो एक ऐसा दुश्मन है जो सामने हमें नजर आ रहा है और 75 साल से हम उसके साथ निपट रहे हैं। को हमें उससे खौफ तो नहीं है ना। अल्लाह का फजल है, हमने जंगें लड़ी हैं। जंगों में जो है वो हमारे शोहदा जो हैं 9 मई में जो कुछ उनके साथ जो है PTI ने के मुजाहिरीन ने जो खर्चा है, इमरान खान ने जो उनको तरबियत दी हुई है, या जिस तरह इंसाइट किया हुआ है, या हमारी इंस्टॉलेशंस पे हमला, हमारी इंस्टॉलेशंस पे दुश्मन ने कभी इस तरह हमला नहीं किया, ना उसको हमला करने दिया है हमारी अफवाज ने। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो बर्री हैं, बहरी हैं या हवाई हैं, उन्होंने जिस तरह एक नाकाबिले तस्खीर डिफेंस जो है माजी में किया है मुल्क का, अब अभी 2-3 साल पुरानी बात है ना, अभिनंदन आया था, उसको वापस किया हमने, वो एयरफोर्स के नौकर। हमारी जो दहशतगर्दी की जंग में फतह थी वो हमारी अफवाज की फतह थी। ये मैं रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं दूर जा ही नहीं रहा। तो इस सूरत हाल में जब हमारी दफाई फोर्सेस जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनको जिस तरह 9 मई के दिन जो है जिस तरह टारगेट किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ख़तरा जो है अब बैरूनी नहीं है, वो तो शनाख्त शुदा ख़तरा है। उसकी शनाख्त आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, एक बच्चा भी करता है कि ये हमारा आज़री दुश्मन है।
लेकिन ये अंदर से जो हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, जो हमारी एक्चुअली इबादत को, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। और 9 मई का दिन जो है वो शहादत है इस बात की। अच्छा, ये बगावत थी। अच्छा, बगावत थी। बिल्कुल, मैंने आज नहीं, मैंने अगले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा है, ये म्यूटनी थी, ये बगावत थी और बगावत नाकाम हुई है। अब मुझे बताएं कि तारीख में जब बगावत नाकाम होती है तो फिर क्या होता है, आप मुझे बता दें। अच्छा। आप आज अवाम से मैं ज़रा सामने होकर बातें करता हूँ और मैं इन्हें बताता हूँ कि जेन्युइन बात क्या है। सारी ज़िंदगी और हमेशा मुझे जो आप इल्ज़ामात लगाते रहे हो कि हिंदुओं के बारे में बात करता है, ये इंडिया का यार है, ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। भाई साहब, आज से इंडिया की बात करनी छोड़ते हैं हम लोग। हम करते हैं मुसलमानों की बातें यार। और मुसलमान, चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है और वो आग लग जाती है हर जगह पे। सर सुनिए, आप बात सुनिए भाई। चाइना में मुसलमानों की मस्जिद जला दी जाती है, शहीद की कर दी जाती है। चाइना में वो चाइनी जो आपके यार हैं, जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हो, तो फिर चाइना का सदर भी गद्दार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सदर भी गद्दार कहते हो ना आप वज़ीर आज़म को, कि इंडिया के मोदी साहब गद्दार हैं, या वो टेररिस्ट हैं, या वो जालिम हैं, या वो जुल्म कर रहे हैं। तो अब चाइनीज़ जो वज़ीर आज़म हैं, उन्हें आप गद्दार, टेररिस्ट, ज़िम्मेदार करार दोगे या नहीं दोगे? अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो 1 मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर? कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है उधर हो गया इसलिए। यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग? क्यों गैरतमंद जो लोग हैं ना, गैरतमंद, क्यों मैं कहता हूँ इंडियंस को गैरतमंद? हमेशा मैंने जब भी कोई इंटरव्यू दिया ना, उन्हें गैरतमंद कहा है। भाई आपकी इंडिया के तौबा नौज़बिल, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया के किसी मंदिर को हाथ लगा के दिखाओ, वो आपको बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मंदिर हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे लंदन में हो। आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखें मारते हो, आप सड़कों पे, मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर और पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, अब आप बोलते पता है क्यों नहीं हो? देखिए सर, एक इंसान ने आपको ख़रीदा हो या एक इंसान आपके साथ बिजनेस कर रहा हो, आप अपना मुंह बंद कर लोगे, हक के लिए कभी नहीं खड़े होगे। असल मुसलमान वो है, असल इंसान वो है जो अपने हक के लिए खड़ा हो। आज मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, छोड़ दी इंडिया की बात, करता हूँ मैं चाइना की बात। अब मुझे बताओ कौन इस चीज़ का न्याय देगा हमें, कौन इस चीज़ का हमें जो है ना, भी आपको एजेंट ही कहा जाएगा कि भाई ये इंडिया के कहने में चाइना के मुसलमानों की बात कर, और मजे की बात। और ये बात मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि अगर चाइना में मुसलमानों को लेकर कुछ होता है तो वो इंडिया का मीडिया बहुत हाईलाइट करता है कि भाई ये देखें यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस जो सी पाबंदी है। इसका मतलब हमारे से बेहतर तो इंडिया वाले हैं जो कम अज़ कम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं चाइना वालों की। सर मैं इंडिया की तारीफ इसलिए करता हूँ, देखो इंडिया के साथ कोई मेरा वो कुछ ख़ास सिलसिला तो नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कुछ है, ना लेना देना है। इंडिया की तारीफ हमेशा सच के ऊपर करता हूँ, सच्ची बात पे करता हूँ कि वो लोग देखो तरक्की करते हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि वो तरक्की नहीं करते वो लोग। अब हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ये हो गया, वो हिजाब के ऊपर, जो मैंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी, वो लड़की खड़ी हुई हिजाब के ऊपर, उसने इंडिया में टॉप किया है, उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है। भाई पक्की बात है, आप सर्च कर सकते हैं, उसी लड़की का आइडिया नहीं, पक्की बात कर रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिए, उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है। अगर हम कहते हैं कि इंडियन जो हैं वो बड़े जालिम हैं, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं वो लोग, तो वो लड़की कैसे टॉप कर जाती? वो लड़की तो अगवा हो जाती, उसको तो घर से उठा लिया जाता, उसके घर जल जाते। यानी कि इंसानियत के हकूक उधर मौजूद हैं भाईजान। तो दोस्तों ये वीडियो थी नाउ इंडिया स्पीक्स की, इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ख्वाजा आसिफ को बता रहे थे, दिखा रहे थे और उस पर बात कर रहे थे इंडिया के बारे में। तो उन्होंने इंडिया के बारे में वही गोल मोल करना शुरू कर दी बात कि इंडिया से हमें थ्रेट है, हमने जंगें की हैं, और उसके बाद वो इमरान खान को लिया है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती यार, सारी पॉलिटिक्स इमरान खान पे ही क्यों आके ख़त्म हो जाती है? हमारे दूसरे मसले नहीं है, हमारा एजुकेशन का मसला नहीं है, हमारे महंगाई का मसला नहीं है, हमारे पास दूसरे कोई इश्यूज़ ही नहीं है, सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान के पास भी एक ही इशू है, नून लीग और पीडीएम, बस यही दोनों खेले जा रहे हैं। बाकी तो हम लोग बीच में बैठे तमाशा देख रहे हैं कि एजुकेशन का पता नहीं क्या होगा, महंगाई का रोज़ाना एक रोना रोते हैं। एंकर पर्सन सवाल पूछ रहा है, महंगाई आपके दौर के अंदर 99% बढ़ गई है, आगे से वो जवाब देते हैं हाँ इमरान खान के दौर में भी महंगाई बहुत सारी थी, उन्होंने बहुत सारा कर्जा दिया था और
उसी वजह से अब भी महंगाई है। अरे भाई अभी की तो बात करो, अभी तो आप चला रहे हो, जवाबदेह भी आप हो। इमरान खान कहता था नून लीग ने किया है, नून लीग कहती थी पीपल्स पार्टी ने किया है, पीपल्स पार्टी कहती थी मुशर्रफ ने किया है, मुशर्रफ कहता था पीछे नवाज शरीफ ने किया है, नवाज शरीफ कहता था पीछे उसके पीछे 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 वो सारी चेन चलते चलते पता है 97 में वहाँ तक पहुँच जाएगी जब मुल्क आज़ाद हुआ था। फिर बोलेंगे गोरों ने किया है, ये सारा कुछ तो गोरों ने किया है। और अभी तक आधे से ज़्यादा चीज़ों का इल्ज़ाम अब भी हम गोरों पे लगाते हैं। एजुकेशन सिस्टम गोरों ने हमें दिया था, हमने वही चलाया। भाई तो गोरों ने आपको बना के दिया था, 70 साल पहले दिया था, आप ही बेवकूफ़ हो, 70 साल से चलाते रहे, चाटते रहे उस सिस्टम को। तो उस सिस्टम का नुकसान हुआ, गोरों ने 10 दफ़ा अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर लिया। सिस्टम को वैसे रहने दिया तो कम से कम चीज़ों को इम्प्रूव कर लिया, हमने तो चीज़ों को भी ख़राब कर लिया और सिस्टम तो है ही वर्स्ट। दूसरी बात यहाँ पे की जाए कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं और जो यहाँ पे ख़ास तौर पे कुछ मीडिया के लोग भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं, अपनी तरफ से कुछ भी न्यूज़ बना के और उसको एक साइड को दिखा रहे होते हैं, दूसरी साइड की बात ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वो भी एक बड़ा इशू है और बना पड़ा है और हम लोग इसी से जूझ रहे हैं भाई आज तक। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये चीज़ें इतनी जल्दी ज़्यादा ठीक होने वाली हैं, थोड़ा और टाइम लगेगा इनको ठीक होने में। मेरी तो खुद की यही राय है। महंगाई जो है अभी और ज़्यादा बढ़ेगी, एजुकेशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब होगी। इसकी वजह ये कि भाई कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर हो रहा है तो भाई मुझे बताओ, कमेंट करो, इसी वीडियो के अंदर मुझे कमेंट कर दो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, देख लूँगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, उसके ऊपर भी बात करूँगा। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो सीना ठोक ठोक के वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।